वी आर गोइंग टू डिस्कस क्विक सॉर्ट। इसमें अपन देखने वाले हैं कि क्विक सॉर्ट कैसे काम करता है। ठीक है, क्विक सॉर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है। कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिदम में सबसे पहले नाम आता है क्विक सॉर्ट का, है ना। जो इम्पोर्टेंट है उसमें सबसे पहले क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट दो नाम आते हैं। तो आज मैं क्विक सॉर्ट बताने वाला हूँ, इसको अच्छे से समझना। इंटरव्यूज में पूछी जाती है क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम क्या होती है। एज सिंपल एज पॉसिबल, जितना सिंपल हो सकता है उस सिंपल वे में मैं बताऊंगा। ठीक है, रिकर्शन अगर अभी नहीं भी पढ़ा हो तो भी इस वीडियो को देख सकते हो, मैं बता दूंगा क्या है रिकर्शन का। लेकिन अगर थोड़ा सा रिकर्शन का नॉलेज हो तो ज़्यादा अच्छा हो। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं कि क्विक सॉर्ट में करना क्या रहता है ना। तुम ये सपोज कर लो कि ये अरे दे रखा है ना, 4 1 7 8 3 9 5। इसको तुमको सॉर्ट करना है ना। सॉर्टिंग टेक्निक में क्या करते हैं, सॉर्ट कर दिया तो असेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको सॉर्ट करते हैं। तो क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम में क्या होता है ना, इसको सॉर्ट करने के लिए कोई भी एक एलिमेंट इसमें से चूज करना है। कोई भी एक एलिमेंट उसमें से चूज करना है जिसको हम पाइवेट एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पाइवेट। जो पीवोट बोलता है वो पाइवेट बोलता है, जो जैसा बोलता है। पाइवेट एलिमेंट इसमें से एक चूज करेंगे, उसको उसकी प्रॉपर पोजीशन पे अपन रखेंगे। ठीक है, प्रॉपर पोजीशन पे क्या मतलब क्या होता है। सपोज कि मैं फर्स्ट एलिमेंट को पीवट चूज कर लेता हूँ, यही मेरा पीवट एलिमेंट है ना। तो इस अरे में इसकी प्रॉपर पोजीशन पे मैं इसको रखूंगा। प्रॉपर पोजीशन का मतलब ये है कि इससे जितने भी छोटे एलिमेंट है उनको इसके पहले रखूंगा और इससे जितने भी बड़े एलिमेंट है उनको इसके बाद रखूंगा। सपोज 4 को रखना है मेरे को, तो 4 को मैं इसी जगह रखूँ जिससे छोटे इधर आ जाए बड़े इधर आ जाए, है ना। तो अपन उसको कैसे रख सकते हैं पहले वो देख लेते हैं ना। तो अपन क्या करते हैं ना, यहाँ पे दो दो वेरिएबल लेके चलते हैं। आई यहाँ पे रखता हूँ मैं, जे यहाँ पे रखता हूँ, है ना। अब मेरे को क्या चाहिए, 4 से छोटे सारे इधर आ जाए, बड़े सारे उधर चले जाए। ठीक है, आई को यहाँ रखता हूँ, जे को यहाँ रखता हूँ। ठीक है, अब मेरे को क्या पाइवेट एलिमेंट को उसकी सॉर्टिंग ऑर्डर में अगर इसमें जमाऊँ तो पाइवेट एलिमेंट को मेरे को वहाँ पे प्लेस करना है। यानी कि इसके छोटे इधर और बड़े उधर। मेरे को 4 से छोटे इस साइड चाहिए और बड़े उस साइड चाहिए। ठीक है, तो छोटे इस साइड चाहिए तो मैं आई को जब तक इंक्रीमेंट करता जाऊंगा जब तक मेरे को 4 से छोटे एलिमेंट मिलते जाए। अगर जहां पे मेरे को बड़ा मिलेगा तो मैं वहां पे 4 को रोक दूंगा। ठीक है, सिमिलरली जे को मैं इधर डिक्रीमेंट कब तक करता जाऊंगा, जब तक मेरे को 4 से बड़े एलिमेंट्स मिल रहे हैं तब तक तो मैं 4 को डिक्रीमेंट करता जाऊँ। और जैसे ही छोटे एलिमेंट मिले मैं वहां पे रुक जाऊँ। ठीक है, जैसे सपोज इसमें अगर मैं चलूँ तो आई को मैंने देखा 4 से छोटा है तो मैं आई को इंक्रीमेंट कर दिया, है ना। तो आई मेरा यहाँ पर आ गया। उसके बाद मैंने देखा कि हाँ आई यहाँ पे जब मेरा आएगा तो मैं देखूंगा कि यार ये तो आई 4 से बड़ा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा। जे को मैं इधर कब तक लाऊंगा, जब तक मेरे को 4 से ग्रेटर एलिमेंट मिलते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ये 4 से बड़ा है तो जे यहाँ पे था, फिर जे यहाँ पे आ गया। अब ये भी 4 से बड़ा है तो जे यहाँ पे आ गया। ये 4 से छोटा आ गया, है ना, और ये 4 से बड़ा आ गया, है ना। मैंने क्या बोला, आई को मैं जब तक बढ़ाता जाऊंगा जब तक मेरे को 4 से छोटे एलिमेंट मिलते जाएंगे, और इधर जे को मैं जब तक घटाता जाऊंगा जब मेरे को 4 से बड़े एलिमेंट मिलते जाएंगे। ठीक है, ये छोटा 1 था लेकिन यहाँ पे बड़ा आ गया। अब यहाँ पे बड़ा 9 था लेकिन यहाँ पे जैसे ही छोटा है। अब क्या करूंगा, आई यहाँ तक आ गया, जे यहाँ तक आ गया। इन दोनों को मैं स्वैप कर दूंगा। इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, स्वैप। क्योंकि मेरे को छोटे साइड चाहिए और बड़े उस साइड चाहिए, तो 3 इधर आ जाएगा, 7 उधर चला जाएगा, है ना। तो मेरे को 4 से छोटे इधर चाहिए थे, उधर बड़े चाहिए थे, तो मैं इसको स्वैप कर देता हूँ। ये क्या बन जाएगा, 4 यहीं पे रहेगा। ठीक है, 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो 3 इधर आ जाना चाहिए, 8 रखा, और 7 यहाँ पे आ जाएगा, 9 और 5 ये एज इट इज रहेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मेरा आई यहाँ पे था, जे मेरा यहाँ। ठीक, मैंने क्या बोला, आई को जब तक इंक्रीमेंट करूंगा जब तक मेरे पास 4 से छोटे एलिमेंट्स मिलते जा रहे हैं तो बढ़ाता जाऊंगा। जैसे बड़ा एलिमेंट मिलेगा तो मैं वहां पे ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, तो अब मैंने देखा कि यार यहाँ पे आ गया, मैं जब आया आई को इंक्रीमेंट किया तो देखा यार तो 4 से बड़ा आ रहा है, 4 से बड़ा आ रहा है, तो मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा। ठीक है, अब जे को डिक्रीमेंट करते हैं। जे को कब तक डिक्रीमेंट करना है, जब तक अगर 4 से बड़े एलिमेंट मिलते जा रहे हैं तो जे को डिक्रीमेंट करना है। जैसे ही 4 से छोटा एलिमेंट मिलेगा मैं जे को ब्रेक कर दूंगा। तो जे यहाँ पे आएगा, जे भी इस पोजिशन पे आएगा। तो ये 4 से बड़ा है, हाँ तो आगे बढ़ना है। तो जे मेरा यहाँ पे आ गया, है ना। तो मेरे को मिल गया 4 से छोटा एलिमेंट। जैसे 4 से छोटा एलिमेंट मिलता है ब्रेक करना था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लूप को ब्रेक कर दिया। ठीक है, लूप को ब्रेक कर दिया। अब बस तुमको इस सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि जब जे आई से छोटा हो जाए, जे आई से छोटा हो जाए, है ना, तो क्या अपने को ब्रेक पॉइंट मिल जाएगा। यानी देखो ये 1 और 3 जो है ना, ये 4 से छोटे हैं और ये 4 से बड़े हैं। 4 यहाँ पे आना चाहिए। ये कैसे पता लगा, जब जे आई से छोटा हो जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि ये ब्रेक पॉइंट मिल चुका है, हमें यहीं पे 4 को प्लेस करना है। ठीक है, यहाँ पे 4 को प्लेस कैसे करेंगे, इस जगह पे 4 को प्लेस करना है तो सिंपली क्या करो, इस जे को और पाइवेट को स्वैप कर दो। जे को पाइवेट पे स्वैप कर दो। ठीक है, तो छोटे सारे इधर आ जाएंगे, बड़े सारे उधर आ जाएंगे। अब मैंने ये तो नहीं बोला कि छोटे इधर सॉर्टेड ऑर्डर में आने चाहिए या बड़े उधर सॉर्टेड ऑर्डर में आने चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या करा, जे को पाइवेट से स्वैप कर दिया। तो यहाँ पे आया 3, ये 1 4 8 7 9 5, ये था मेरा पाइवेट एलिमेंट। तुम देखोगे इधर सारे इससे छोटे हैं, इधर सारे इससे बड़े हैं। ठीक है,
ठीक है, मैंने शुरुआत से बताया कैसे करना है, आई इधर रखना है, जे उधर रखना है। अगर मेरे को 4 से छोटे एलिमेंट मिल रहे हैं मैं आई को इंक्रीमेंट करता जाऊंगा, जैसे ही मेरे को 4 से बड़ा एलिमेंट मिलेगा मैं वहां पर रुक जाऊंगा। सिमिलरली मैं जे इधर से डिक्रीमेंट कब करूंगा, अगर मेरे को 4 से बड़े एलिमेंट मिल रहे थे, इधर बड़े रखने तो बड़े मिल रहे हैं तो मैं जे को इधर डिक्रीमेंट करता जाऊंगा, जैसे ही मेरे को छोटा मिला 4 से तो मैं जे को वहां पे रख दूंगा। ठीक है, और उन दोनों को स्वैप कर दूंगा ताकि छोटे इधर हो जाए और बड़े उधर हो जाए। ठीक है, अब जब ये कंडीशन आएगी, हो सकता है ये वाली 2-3 बार चल जाए, जब ये फाइनल कंडीशन आएगी, इसमें तो एक स्टेप में आ गई, हो सकता है ये 2-3 बार करना पड़े तुमको स्वैप से, है ना। तो जब ये कंडीशन आ जाएगी कि जे जस्ट इधर आ जाए और आई उधर चले जाए, यानी जे लेस देन आई हो जाए, तो तुमको ये पता लग गया कि ये ब्रेक पॉइंट है, यहाँ पे हमारा लूप ब्रेक हो जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये ब्रेक पॉइंट है, यहाँ पे 4 की प्लेस आ गई है, 4 की प्लेस मिल गई तो 4 को यहाँ बीच में प्लेस करना है। बीच में कैसे प्लेस कर दो, मैंने 3 को इधर भेज दिया, 4 को इधर ले आया तो इनको स्वैप कर दिया, तो ये मेरा पार्टीशन से मैंने कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तो उसको एक शॉर्ट में अपन ने यही पढ़ा कि कोई एक एलिमेंट होता है पाइवेट एलिमेंट, उसको अपन लेते हैं, उसको इसकी प्लेस पे रखते हैं। पाइवेट एलिमेंट या तो तुम स्टार्टिंग से भी ले सकते हो, लास्ट से भी ले सकते हो, बीच में से भी ले सकते हो, रैंडम कोई सा भी उठा के भी ले सकते हो। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। ये 4 तो इसकी पोजिशन पे पहुंच गया। अब 4 के इधर क्या क्या बचा है, 3 और 1, मेरे पास 3 1 बचा है। ठीक है, और इस साइड क्या बचा है, इस साइड मेरे पास बचा है 8 7 9 5। ठीक है, अब जैसे मैंने पाइवेट एलिमेंट अभी मैं स्टार्टिंग से ले रहा हूँ पाइवेट एलिमेंट, है ना, उसका तुम कैसे भी ले सकते हो, मैंने स्टार्टिंग से लिया सपोज, तो ये मेरा 4 तो मेरी पोजीशन पे आ गया। अब ये एलिमेंट सॉर्टेड नहीं है, ये एलिमेंट सॉर्टेड नहीं है, 4 तो उसकी पोजीशन पे पहुंच चुका है सॉर्टेड ऑर्डर में। ठीक है, अब इनको सॉर्ट करना है अगर, तो मैं फिर से इसमें क्या करूँ, पहले वाले को पाइवेट ले लूँ और इतने इतने पे वही वाले ऑपरेशंस परफॉर्म करूँ जो मैंने अभी पूरे पे किए थे, यानी कि इस 3 को इतने अरे में सॉर्टेड ऑर्डर में जाके पुट कर दूं, जिससे छोटे एलिमेंट इधर आ जाए, बड़े एलिमेंट उधर चले जाए। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस तुम फिर से करोगे तो तुम देखोगे 3 से छोटा है, सिर्फ 3 यहाँ आ जाना है, तो तुमको क्या मिलेगा, इसके बाद तुमको क्या मिलेगा, इसके बाद तुमको मिलने वाला है 1 3, 1 3 मिल जाएगा। 3 उसकी करंट पोजीशन पे आ जाएगा जहाँ पे वो आना चाहिए सॉर्टेड ऑर्डर में, छोटे इधर आ गए बड़े उधर आ गए, सिर्फ इतनी पोजीशन में। ठीक है, तो इसमें तुमने क्या देखा, 3 तो पहुंच गया। ठीक है, इधर में क्या लिखूंगा 1, सेम चीज 1 में भी लगेगी, भले वो सिंगल एलिमेंट तो क्या हुआ, उसको मैं पाइवेट लूंगा, है ना, तो उसको पाइवेट लिया, उसको पोजीशन पे प्लेस करूंगा तो ये यहीं पे रह जाएगा। ठीक है, तो ये इधर से बच गया मेरे पास 1। सेम टू सेम कंडीशन अब इधर लगाते हैं अपन। पहले एलिमेंट को मैंने पाइवेट एलिमेंट लिया, मैं 8 को प्लेस करता हूँ, इसमें मेरे को 8 को प्लेस करना है, पूरी यही वाली प्रोसेस अपनानी है अपने को। तो कैसे प्लेस होगा 8 देखते हैं, चलो इसमें प्लेस करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास है 8 7 9 5, ये मेरा आई यहाँ पे रहेगा, जे यहाँ पे रहेगा। जब तक इधर 8 से छोटे मिलते जा रहे हैं जब तक आगे बढ़ना, और इधर जब तक 8 से बड़े मिलते जा रहे हैं तब तक बढ़ना है। ठीक है, तो 8 इधर आई को बढ़ाता हूँ मैं, तो आई को बढ़ाऊंगा 7 जो है वो 8 से छोटा है, तो मेरा आई आगे आगे। ठीक, वापस आगे बढ़ते हैं, 9 पे आता हूँ, 8 से बड़ा आ गया 9 तो मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा, छोटे होते तो मैं आगे बढ़ता, बड़ा आ गया तो मैं रुक गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे मैं देखता हूँ क्या होगा, 8 जो है 8 से छोटा मिल गया, या तो पहले ही मिल गया छोटा, बड़ा मिलता तो मैं इधर आता, छोटा मिलता तो मैं वहां पे रुक जाता हूँ। ठीक है, तो मैं यहीं पे रुक गया। ठीक है, अब क्या बताया था मैंने, इन दोनों को स्वैप कर दो, इन दोनों को मैंने स्वैप करा सपोज, तो ये क्या 5 इधर जाएगा 9 उधर चला जाएगा, 5 इधर आ गया 9 उधर चला। ठीक है, इतना आ गया। वापस से हम क्या करेंगे, आई को फिर इंक्रीमेंट करेंगे, कब तक, जब तक 8 से छोटे एलिमेंट मिल रहे, और जे को कब तक डिक्रीमेंट करेंगे, जब तक, कब तक करेंगे, जब तक 8 से बड़े एलिमेंट मिल रहे तब तक डिक्रीमेंट करेंगे, छोटा जैसे ही मिलेगा वहां पे ब्रेक कर देंगे। तो मैंने बोला यार ये 5 तो 8 से छोटा है, आगे बढ़ा दो, तो ये मेरा आ गया आई इस पे। अब मैंने 9 को चेक किया, ये तो 8 से बड़ा आ रहा है 9, है ना, तो मैं आई को अभी यहीं पे रख दूंगा और यहाँ पे ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ जे पे, तो जे मेरे पास क्या था 9, 8 से बड़ा है तो मैं इसको 8 को जे को इधर खिसका दूंगा, तो जे मेरे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन आ गई कि 8 से छोटा आ गया जे, तो मेरे को यहाँ पे रुकना पड़ जाएगा, आई मेरे यहाँ पे, जे यहाँ पे, जे मेरा लेस देन हो गया आई से। मैंने बताया था जब भी ये हो जाए तो हमको पोजीशन मिल जाती है जहाँ पे 8 को प्लेस कर। ठीक, तो 8 को प्लेस करने की पोजीशन जरूर मिल गई, तो यहाँ पे तुम प्लेस कैसे करोगे इसको, तो यहाँ पे जे वाले को पाइवेट से स्वैप कर दो। पाइवेट कितना है 8 है, 8 को जे से स्वैप करा तो कितना आ जाएगा 5 7 8 और 9। अब तुम देखो 8 की पोजीशन आ गई, इधर सारे छोटे उधर सारे बड़े। ठीक है, तो इसमें, ठीक है, इसमें 8 को पाइवेट माना था तो 5 7 इधर आ रहे थे और 9 उधर जा रहा था। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ रहा था 8 आ रहा था, 5 7 इधर जा रहे थे, 9 इस साइड जा रहा था, है ना। अब क्या करना रहता है इसके बाद में, इधर वालों को फिर से सॉर्ट करना रहता है, इधर वालों को फिर से सॉर्ट करना रहता है। इस पर्टिकुलर कंडीशन में तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, 5 के बाद 7 ही आता है। लेकिन सपोज इस एग्जांपल को मैं बदल दूं, कुछ और एग्जांपल होता, कोई और टेस्ट केस होता,
तो यहाँ 5 7 की जगह 7 5 आ जाता, तो उसको भी तो करना पड़ता ना। ठीक है, तो जब तक करना रहता है जब तक एक सिंगल एलिमेंट ना मिले, क्योंकि सिंगल एलिमेंट अपने आप में सॉर्टेड होता है। ठीक है, तो 5 7 में फिर से 5 को पाइवट चूज करा तो क्या मिलेगा मेरे को, 5 इधर आ जाएगा। ठीक है, 7 मेरा इस साइड चले जाना है, 7 को मैं वापस करूंगा, 7 यहीं पे रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने पूरी प्रोसीजर कर ली, कैसे मेरे को पार्टीशन करने हैं हर बार, है ना। अब लास्ट में तुमको आंसर कैसे मिलेगा ये तो देखो, ये तो मैं कुछ करा और आंसर ही नहीं आ बता मुझे। ठीक है, तो अब इधर से चलते जाते हैं ना, राइट में सबसे पहले इंडेक्स पे 1 आके स्टोर हो गया। देखो लास्ट में देखो 1 आके स्टोर हो गया, 1 आया। उसके बाद 1 के जस्ट बाद में क्या है, सेकंड इंडेक्स पे 3 है, 3 आ गया। क्या आ गया, थर्ड इंडेक्स पे क्या है, ये 2 इंडेक्स है, थर्ड इंडेक्स पे 4 आ रहा है। ठीक है, थर्ड इंडेक्स पे 4, फोर्थ इंडेक्स पे क्या आने वाला है, फोर्थ इंडेक्स में ये टूटा, ये 8 आया, 8 से ये टूटे गए, ये थर्ड, ये आएगा फोर्थ इंडेक्स 5, 5 के बाद क्या आएगा 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। ये तुम्हारा सॉर्टेड ऑर्डर आ गया। ठीक है, तो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। क्विक सॉर्ट में अपन ने क्या पढ़ा, क्विक सॉर्ट में अपन ने ये पढ़ा कि अपन एक पाइवेट एलिमेंट चूज करो, है ना, और उस एलिमेंट को उसकी प्लेस पे प्लेस करो जहां पर उससे राइट साइड में उससे बड़े एलिमेंट हो और लेफ्ट साइड में उससे छोटे एलिमेंट हो, है ना। उसको वैसी पोजीशन पुट करना, जैसे 4 को पाइवेट चूज करना था, 4 यहाँ है, इसके इस साइड इससे बड़े हो जाए, इस साइड इसके छोटे हो। ठीक है, फिर वही चीज जैसे इसमें 4 में अप्लाई की थी ना, वैसे ही चीज फिर इधर वाले एलिमेंट्स को सॉर्ट करना पड़ेगा, इधर वाले एलिमेंट्स को भी सॉर्ट करना पड़ेगा। तो सॉर्ट करने के लिए रिकर्शन कॉल करना पड़ेगा, और रिकर्सिवली बार बार हम पाइवेट इंडेक्स को, फर्स्ट इंडेक्स को पाइवेट चूज करते जाएंगे। इधर भी 8 को चूज किया, 8 इधर 5 को चूज किया, 5 के बाद 7 को चूज किया, तो क्या होगा कि पूरा जो अरे है ये सॉर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका कंसेप्ट। चलो अब इसका अपन कोड भी लिख के देख लेते हैं कि कैसे ये आई और जे वर्क करेगा, मतलब आई को कहाँ तक बढ़ाना है, जे को कहाँ तक बढ़ाना है, तो अब इसका अपन कोड डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो इसका अपन अब कोड लिख के देखते हैं कि इसका कोड कैसे है ना। तो सबसे पहले मैं पार्टीशन फंक्शन लिखना कि हमको कैसे पार्टीशन करने हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा मेक पार्टीशन, मेक पार्टीशन। ठीक है, इसमें मैंने 2 इनपुट लिए हैं, एक लो और एक हाई। लो और हाई मैं इसलिए ले रहा हूँ कि हर बार मुझे पहला एलिमेंट लास्ट एलिमेंट मिलता जाए जहां से जहां तक मुझे सॉर्ट करना है। ठीक, कहाँ से कहाँ तक सॉर्ट करना है, पहला और लास्ट एलिमेंट मुझे मिलता जाए, यहाँ पे 5। ठीक है, तो ये तो मैंने ले लिया पार्टीशन। इसके बाद मैंने तुमको क्या बोला था, आई और जे लेके चलना है ना, तो मैंने बनाया इंट आई इक्वल्स टू कहाँ से, लो, लो को मैं आई पे रख रहा हूँ। एक और बनाया जे, जे इक्वल्स टू आई, जे को मैं यहाँ पे रखना है ना। और यहाँ पे पाइवेट भी तो चूज करना है, तो पाइवेट क्या रहेगा तुम्हारा, मैं अभी स्टार्टिंग वाले को ही हमेशा पाइवेट ले रहा हूँ। ठीक है, पाइवेट बन गया ए आर ऑफ एल, फर्स्ट वाला पाइवेट होगा, है ना, ए आर ऑफ एल, 4 अभी मेरा पाइवेट है। अब मैंने तुमको क्या बोला था, आई को इधर इंक्रीमेंट करना है, जे को इधर डिक्रीमेंट करना है। आई इधर जाएगा, जे इधर आएगा। ठीक है, अब कैसे आएगा, अपन लूप लगा, कब तक चलना चाहिए हमारा लूप, वाइल लूप, जब तक आई लेस देन जे हो जब तक तो चलना चाहिए। ठीक है, कब तक लगाऊंगा मैं वाइल लूप, जब तक आई लेस देन जे हो, है ना। जे जैसे इधर आ जाए तो मेरा ये वाइल लूप से मेरा कोड बाहर आ जाए, और फिर मैं क्या करूंगा, जे वाले को और पाइवेट को स्वैप कर दूंगा। मैंने बताया था ना, जे वहां पे आ गया तो मेरे को यहाँ बीच में पाइवेट रखना है, तो पाइवेट कैसे रखूँ, इससे अच्छा जो पाइवेट है उसको जे से स्वैप कर दूँ, तो जे इधर आ जाएगा, पाइवेट इधर चला जाएगा, वो बताया था मैंने, है ना? तो चलो अब अपन करते हैं इसके बाद क्या करना है। ये तो अपन ने वो आउटर लूप लगा दिया, ये आउटर लूप लगा दिया, और उसके बाद की कंडीशन में तुमको बता दी, उसके बाद तुम क्या करोगे, स्वैप करोगे इसको किसको, यार ऑफ जे को, और यार ऑफ पाइवेट किस पे है, एल पे है, लो पे। ठीक है, ये तो तुमको करनी ही करनी है। समझ आ गया ना ये मैंने क्यों लिखा, ब्रेक पॉइंट मिलेगा जे और आई के बीच में प्लेस करना था, जे और आई के बीच में मैं कैसे प्लेस कर रहा था, तो मैं पाइवेट को जे से स्वैप कर दे रहा था। ये अब बीच का कोड अपन लिखते हैं, बीच में अपन को क्या लिखना है ना, आई को कब इंक्रीमेंट करना है, जे को कहाँ तक डिक्रीमेंट करना है, ये लिखते हैं। तो मेरा जो आई है ना, इसके अंदर मैं लूप लगा देता हूँ, वैल्यू जब तक कि जो पाइवेट एलिमेंट है ना उससे छोटे या उसके इक्वल एलिमेंट मुझे मिलते जाए, तब तक मैं आई को इंक्रीमेंट करता जाऊँ। समझे, पाइवेट एलिमेंट 4 से छोटे या उसके बराबर मिलेंगे जब तक मैं बढ़ाता जाऊंगा। जैसे ही मेरे को 4 से बड़ा मिला, 7 मेरे को 4 से बड़ा मिला, तो मैं यहाँ पे ब्रेक कर दूंगा, तो आई मेरा वहां पे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये जब तक ही चलेगा जब तक छोटा होगा या इक्वल होगा एलिमेंट पाइवेट से। तो ये मेरा आई वहां तक पहुंच गया। सिमिलरली जे के लिए मैं क्या लगाऊंगा, पीछे से लगा रहे हैं अपन,
जब तक कि मेरा पाइवेट लेस देन हो अरे के एलिमेंट से जो कि जे पे है ना, जब तक ये लूप चलता जाए, यानी कि जो एलिमेंट है वो 4 से ग्रेटर देन होंगे तो ये चलता जाएगा, जैसे लेस देन आएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। जब तक ग्रेटर देन होंगे ये लूप चलता जाएगा, तो चलता जाएगा क्या, जे प्लस प्लस थोड़ी लिखेंगे यहाँ पे, माइनस माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन जे माइनस माइनस लिखेंगे ताकि जे इधर आ जाए और आई इधर चला जाए। अब इन दोनों के बाद में आई और जे अपनी अपनी पोजीशन पे पहुंच गए। आई कहाँ पे पहुंच गया, आई यहाँ पे आ गया। देखो ये 4 छोटा था तो आई इंक्रीमेंट हुआ, वो अब 7 बड़ा आ गया, आई मेरा यहाँ पे आ गया। जे मेरा कहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ 5 है 4 से बड़ा है, ठीक है, 9 है 4 से बड़ा है, ठीक है, 3 है जे 4 से छोटा आ गया तो मेरा जे यहाँ पे आ गया। तो इसके बाद हमें आई और जे अपने अपनी पोजीशन में मिल जाएंगे। इस वाले केस में जब मैंने पाइवेट 4 लिया था तो आई मेरा 7 पे आया था और जे मेरा 3 पे आया है ना। तो इसके बाद सिंपली तुमको क्या करना है, इन दोनों को स्वैप कर देना है ना, स्वैप कर देना है। लेकिन स्वैप कब करना है, जब हमारा आई लेस देन जे हो। सपोज यहाँ पे आई इंक्रीमेंट हो रहा है, जे डिक्रीमेंट हो रहा है, यहीं पे हमारी ये वाली कंडीशन आ जाए कि जे पीछे चला गया और आई आगे चला गया, तो यहाँ पे फिर तुमको स्वैप थोड़ी करना है। मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं कंडीशन डाल दूंगा कि अगर आई लेस देन जे हुआ तो मेरा स्वैप हो जाना चाहिए, क्या, ए आर ऑफ आई और ए आर ऑफ जे। ठीक है, बहुत सी बार गलती ये होती है कि ये कंडीशन डालना भूल जाते, बोले यार ये लूप यहीं पे तो रुकेगा, वो यहाँ पे रुकेगा जरूर, लेकिन तुम स्वैप कर दोगे ना तो फिर ये जे और आई यहाँ पे भी स्वैप हो जाएंगे। जैसे जे यहाँ पे आया आई यहाँ पे आया, हमको क्या करना है, जे को पाइवट से स्वैप करना है, जे को पाइवट से स्वैप करना है। ठीक है, तो ये हमने कंडीशन डाल दी, इससे हमारा पाइवट जो है वो सही पोजीशन पे जाके प्लेस हो जाएगा। उस पोजीशन पे प्लेस होगा जिसके इस साइड उससे छोटा एलिमेंट होने वाला है और अदर साइड उससे बड़ा एलिमेंट होने वाला है। ठीक है, यानी कि सॉर्टेड ऑर्डर में वो जहाँ आना चाहिए वो वहीं पे जाके प्लेस हो जाएगा इतने बड़े पोर्ट से। ठीक है, अब वो प्लेस तो हो गया है ना, सपोज कि ये 4 यहाँ पे प्लेस तो हो गया, उसके बाद भी तुमको इसको भी सॉर्ट करना है, इसको भी सॉर्ट करना है ना, तो फिर तुमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना, इसको डिवाइड तो करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या सोचा कि इसमें ना इंटीजर टाइप का मैंने रिटर्न रख लेता हूँ इस फंक्शन का, मेरे को एक इंटीजर रिटर्न करे और रिटर्न क्या करे, रिटर्न मेरे को ये करे कि 4 को प्लेस कहाँ करे। अगर मेरे को इस 4 का इंडेक्स पता चल जाए, ठीक है, तो मेरे को इजी हो जाएगा ना कि किस इंडेक्स के बाद मेरे को सॉर्टिंग लगानी है और किस इंडेक्स से पहले मेरे को सॉर्टिंग लगानी है, क्विक सॉर्ट, है ना। तो मैं इसका इंडेक्स जरूर रिटर्न करूंगा पाइवेट का लास्ट। इंडेक्स क्या होगा, इस स्वैप के बाद में एक रिटर्न मारूंगा। ठीक है, क्या क्या रिटर्न मारूंगा, ध्यान से देखो, कहाँ पे, कौन से इंडेक्स पे होगा वो पाइवेट प्लेस कहाँ पे होगा, ये देखो स्वैप क्या कर रहा हूँ, ए आर ऑफ जे और ए आर ऑफ एल। ए आर ऑफ एल क्या है, पाइवेट है। ठीक है, तो पाइवेट को मैं स्वैप कर रहा हूँ ए आर ऑफ जे से, यानी कि जे मेरा वो इंडेक्स होगा जहाँ पे पाइवेट जाके प्लेस हो रहा है ना। तो मैं यहाँ रिटर्न जे मारूंगा, मैं रिटर्न जे कर, ठीक है, ये वो इंडेक्स है जहाँ पे पाइवेट जाके प्लेस हुआ। ठीक है, इसको ट्राई रन करो तुमको समझ आएगा कि जे क्यों आ रहा है, और ये मेरा फंक्शन वहां से यहाँ पे बंद हो गया। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि इस फंक्शन से हमें क्या मिल रहा है, हमेशा प्राइवेट एलिमेंट उसकी सही पोजीशन में जाके प्लेस हो रहा है ना। तो बार बार तुमको पोजीशन पे डालना पड़ेगा ना, जैसे 4 को डाला, अब इतने वाले पे फिर कॉल करूँ, इस रिकर्सिव इसको कॉल करना पड़ेगा ताकि इसका पहला एलिमेंट में प्राइवेट चूज करूँ, फिर इसमें 2 बनेंगे, फिर ये डिवाइड होगा, फिर ये डिवाइड होगा। ठीक है, लास्ट में जाके हमको हमारा मिल जाएगा। तो अब अपन उसका कोड लिख लेते हैं, उस फंक्शन का कोड लिख लेते हैं जो ये डिवाइड करने का काम करे, जो ये डिवाइड करने का काम करे, तो पाइवेट हमेशा चेंज करता जाए। ठीक है, वो मैं लिख लेता हूँ उसमें। ठीक है, तो उसका नाम मैं रख रहा हूँ क्विक सॉर्ट, क्विक सॉर्ट। इसमें मैंने क्या क्या लेना था, मेरे को एक इंटीजर टाइप एल लो, इसमें मुझे इंटीजर टाइप हाई लेना। ठीक है, तो ये प्रोसीजर कब तक चलेगी, ये प्रोसीजर प्राइवेट चूज करना और फिर उसको तोड़ना, मैंने बताया था ना, जैसे प्राइवेट चूज करा फिर इसको तोड़ा, फिर इसको तोड़ा, जब तक वो सिंगल एलिमेंट मिल जाए जब तक तो करना ही करना है ना, सिंगल एलिमेंट मिल जाएगा तक ही करना है, उसके बाद नहीं करना है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, तो उसमें 2 एलिमेंट तो होने ही होने चाहिए, लेकिन लो हमेशा लेस देन होनी चाहिए हाई से। ये लो और हाई प्लेस किया, सिंगल एलिमेंट आ जाए, मान लो ये सिंगल एलिमेंट आया 5, अब इसमें लो और हाई सेम पोजीशन पे दोनों, तो मैं क्यों परफॉर्म करूँ, सेम पोजीशन पे तो मैं क्यों परफॉर्म करूँ, 5 अपने आप में सॉर्टेड है, इसलिए मैंने लिखा इफ लो इज लेस देन हाई, अगर लो लेस देन हाई है तो ही मैं आगे परफॉर्म, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मैं निकाल रहा हूँ हर बार एक नया पाइवट। ठीक है, एक पिवट में हर बार निकाल रहा हूँ, तो वो पिवट में क्या निकाल रहा हूँ, पिवट में वो इससे मिलेगा, कैसे मिलेगा देखो, मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ मेक
पार्टीशन, यहाँ पे मैंने लिख दिया लो और हाई। ठीक है, तो अभी तुम देखोगे आई लो यहाँ पे है और हाई यहाँ पे है। ठीक है, लो लेस देन हाई है हाँ, मतलब लो का इंडेक्स छोटा है हाई से, तो मेरा अंदर गया। ठीक है, लो और हाई पे मैंने इसी लो और हाई पे कॉल जब इसको करा है ना, तो मैंने अंदर जाके पाइवेट फर्स्ट एलिमेंट यानी 4 को चूज करा, तो 4 को मैंने उसकी पोजीशन पे रख दिया और 4 की पोजीशन मैंने इसमें रिटर्न करी। पाइवेट में क्या आ जाएगी 4 की पोजीशन। ठीक है, अब 4 की पोजीशन मेरे पास आ गई, तो वो मैंने पाइवेट में रख दी है ना। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तुमको ध्यान से देखना, थोड़ा सा है एकदम बिल्कुल। ठीक है, रिकर्शन बिल्कुल आसान होता है, जितना आसान समझोगे उतना आसान लगेगा। टफ समझोगे, दिमाग बना लोगे तो फिर टफ लगेगा। ठीक है, तो फिर से मैं क्विक शॉर्ट कॉल करूंगा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, लो की जगह पे क्या लिखना है, ध्यान से देखना क्या लिखना है लो की जगह। जब मेरे पास ये था, इससे ये डिवाइड हुआ, इससे ये डिवाइड हुआ। ठीक है, ये पाइवेट एलिमेंट, तो एक बार मेरे को इस पार्ट के लिए कॉल करना है, एक बार मेरे को इस पार्ट के लिए कॉल करना है। सबसे पहले मैं इस पार्ट के लिए कॉल करूँ, इस पार्ट के लिए कैसे कॉल करूँ, कहाँ से कहाँ तक जाना है, लो से लेके, लो तो वहीं पे ही। अब हाई मेरा पहले यहाँ पे था, हाई मेरा यहाँ था, लो यहाँ पे था। ठीक है, और ये मेरा पाइवेट है जो मेरे को रिटर्न में मिला है, यहाँ से मेरे को रिटर्न में मिला है पाइवेट। अब मैं लो से लेके हाई तक तो जाऊंगा नहीं, मेरे को इतना पार्ट चाहिए, तो मैं लो से लेके पाइवेट -1 तक चला, पाइवेट -1 तक, तो मेरा ये वाला पार्ट चला। अब उधर वाला पार्ट करना है मेरे को, एक बार इसको कॉल करना पड़ेगा शॉर्ट। ठीक है, अब मैं पीवर्ड +1 से हाई तक चला जाता, पीवर्ड +1 से मतलब यहाँ से हाई तक चला जाता, तो ये पार्ट हो जाएगा है ना। हर बार मेरे को पेमेंट मिलता जाएगा, हर बार मैं यही चीज करता जाऊंगा, फिर लो से लेके तो पिवट -1 तक, और फिर पिवट +1 से लेके तो हाइट तक जाता जाऊंगा। ठीक है, और ये वाला इफ यहाँ पे क्लोज कर दिया, और ये मैंने यहाँ पे क्लोज, ये इसका कोड कंप्लीट हो चुका है। कंसेप्ट भी मैंने इसका पूरा कंप्लीट बता दिया है। इसको फिर से मैं तुमको समझा देता हूँ कि ये मैंने क्यों लिखा है। जब तक लो लेस देन हाई होगा तब तक मैं इसको चलाना वाला हूँ, मैं इस क्विक सॉर्ट को, क्योंकि मेरे पास अगर सिंगल एलिमेंट मिलता है किसी भी पोजीशन पे जाके, मेरे को अगर सिंगल एलिमेंट मिलता है, सपोज 5 मिलता है, इस पे लो और हाई यहीं पे है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे मालूम ही रहेगा क्या रहेगा, लो और हाई यहीं पे है, तो क्या इसको सॉर्ट करूँ, ये तो अपने आप पे सॉर्टेड है। ठीक है, तो मैं लो जब तक लेस देन हाई होगा जब तक मैं इसको कॉल करूंगा, क्या कॉल करूंगा, सबसे पहले मैं पार्टीशन में उसको कॉल करूंगा, मैं एक पार्टीशन कॉल करूंगा, उसका पार्टीशन करूंगा, पिवट एलिमेंट को उसकी पोजीशन पे रखूंगा, पोजीशन पे रखने के बाद जिस पोजीशन पे मैंने रखा उस पोजीशन को मैं रिटर्न मारूंगा और यहाँ पे पिवट में स्टोर कराऊंगा। क्यों कराऊंगा, क्योंकि मेरे को फिर इधर वाले को भी सॉर्ट करना है और इधर वाले को भी सॉर्ट। ठीक है, अब इधर वाले को सॉर्ट करना है तो कैसे सॉर्ट करूंगा, तो मैं क्विक सॉर्ट को फिर से कॉल कर रहा हूँ, एल से लेके पाइवेट -1 तक, ये लो से लेके पाइवेट -1 तक फिर से कॉल किया, इधर पाइवेट +1 से लेके हाई तक मैं फिर से कॉल करूंगा इसको, फिर से ये लूप चलता जाएगा रिकर्सिवली कॉल होता जाएगा और हमारा जो अरे है मिल जाएगा। ठीक है, होप तुमको क्विक थोड़ा अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, अगर नहीं भी आया तो एक बार फिर से इसको पीछे जाना, इसको फिर से देखना, क्योंकि मैंने बारीकी में चीज बताई है कि कहाँ से क्या हो रहा है, प्राइवेट क्यों चूज कर रहे हैं, हर बार को नया प्राइवेट क्यों मिलता जा रहा है, और प्राइवेट से इधर जाना है, फिर इधर जाना, फिर इधर जाना, फिर डिवाइड एंड कॉन्कर वाला ही एल्गोरिथम इसमें लगता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्विक सॉर्ट। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि इसका कोड तुम खुद से करना। ठीक है, क्योंकि अगर मैं लैपटॉप में करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। कोड यही है, यही कोड है, एक क्विक सॉर्ट नाम का फंक्शन बनाना और एक मेक पार्टीशन वाला फंक्शन बनाना है। ठीक है, ये दो फंक्शन बनाना है, कॉल करना है, हमारा अरे पास करना है, और हमें हमारा जो अरे है वो सॉर्टेड ऑर्डर में आके मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं इसका सिर्फ एक थोड़ा सा इसका एनालिसिस कर लेते हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपन डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी जो है ना बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, बेस्ट केस तो वो होगी एन लोग, वर्स्ट केस इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² ही जाएगी, ऑफ n²। ठीक है, और एवरेज केस को ना बनाया जा सकता है, एवरेज केस को ऑफ n log n में बनाया जा सकता है, तो इसको इसमें लाया जा सकता है। कैसे लाया जा सकता है, अगर पाइवेट को तुम स्टार्टिंग से या एंडिंग से स्टार्ट करो, ठीक है, तो हो सकता है तुम्हारी वर्स्ट केस में n² चली जाए, लेकिन इसको अगर बनाना है तो तुम पाइवेट को या तुम मीडियम बीच में प्लेस करो या फिर रैंडम प्लेस करो पाइवेट। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है कि तुम्हारी एवरेज केस मतलब एवरेज सारी केसेस का निकालो तो n log 10। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आ कैसे रही है ना, n log n कैसे आ रही है देखते हैं।
हाँ, तो ये भैया मेरे पास एलिमेंट है, n एलिमेंट्स है ना, इसको मैंने n/2 आधे इधर और आधे इधर, ठीक है। बेस्ट केस जब होगा जब जो तुम्हारा पार्टीशन होगा ना बिल्कुल हाफ, बिल्कुल मिड मिड से पार्टीशन हो, यानी कि 4 को मैं प्लेस करूँ तो बिल्कुल मिडिल में प्लेस कर पाऊँ उसको, एकदम मिडिल एलिमेंट ही बने वो, ठीक है। तो वो ही बेस्ट केस कहलाएगा इसका, ठीक है। ध्यान से देखना कैसे, मैं n/2 इधर रखा, n/2 इधर करा, ठीक है। अब वापस से इनमें जब मैं पार्टीशन करूँ तो भी मेरे को मिडिल एलिमेंट में ही वो पाइवेट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये n/4 हो जाएगा, कि इधर मैं पाइवेट पे प्लेस किया मैंने तो n/4 इधर आ गया, n/4 उधर चले, ठीक है। यानी कि जब पार्टीशन करूँ तो एकदम मिडिल एलिमेंट में ही पाइवेट को प्लेस करूँ, जिससे इधर उससे छोटे हों और इधर उससे बड़े हों, ठीक है। तो ये इसके बाद फिर से डिवाइड होते जाए, ये n/8 आती जाए, ठीक है। तो अपन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे तुमको n जाना पड़ रहा है, यहाँ पे भी तुमको n ट्रेवर्स करना पड़ रहा है, इधर भी तुमको n ट्रेवर्स करना पड़ रहा है ना। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इसकी मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये n तो रहने वाला है, और बाकी इसकी हाइट ऑफ बाइनरी ट्री निकाल लेंगे अपन, है ना। बाइनरी ट्री की हाइट निकालने तो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता लग जाएगी। तो ये क्या, यहाँ पे कितने ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ मैं, n/2। इसके बाद देखोगे तो कितने ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, n/4, ये 2 का स्क्वायर हो रहा है, उसके बाद n का क्यूब हो रहा है, 2 का क्यूब हो रहा है, तो 2 की पावर k ले लूँ, वो कब तक चले गए, जब तक मेरे को एक सिंगल एलिमेंट ना मिल जाए, इक्वल्स टू मैंने बना, ठीक है। 2 की पावर k को मैं उधर पहुंचाता हूँ, ये रहा n, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, ये log n इक्वल्स टू k होगा, ठीक है। ये 2 जो है इधर बेस में आ जाएगा, कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, log n हो गई, और ये हर स्टेप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n हो गई, इसीलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जा रही n log n, ठीक है। वर्स्ट केस की बात करें, वर्स्ट केस ये हो सकता है कि यार ये ऑलरेडी सॉर्टेड है 1 2 3 4, तो तुम कोई प्राइवेट चूज करोगे, फिर तुम इसको यहीं पे प्लेस करोगे, 2 को चूज करोगे, 2 को यहीं पे प्लेस करोगे, तो n स्क्वायर जा सकती है, ठीक है। तो ये हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये रिकर्सिवली कॉल हो रहा है, तो रिकर्सिव में क्या होता है, स्टेप बनते जाता है, मेमोरी एलोकेट होती जाती है, इसलिए इसकी फॉर्म ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। टाइम बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n, ठीक है। आई होप तुमको ये क्विक शॉर्ट अच्छे से समझ आ गया हो, तुम खुद किसी को समझा पाओ, इतना समझ आ गया, ठीक है। और अगर नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को देख लेना, अच्छे से तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।